इसलिए कुर्बानी किस पर वाजिब है, कान खोल कर सुन लें आप। हम ये सोचते हैं कि बस्ती का जो आदमी मालदार है, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा कारोबार है, ये आदमी मालदार है। हमारी नज़रों में शरीयत में कौन मालदार है, हमें ये देखना है। शरीयत में अगर देखा जाए, शरीयत के हिसाब से इस वक्त 60% लोग, 60% मुसलमान शरीयत के नज़र में मालदार है, लेकिन वो कुर्बानी नहीं करते हैं। उन्होंने अपना आप को सोचा मैं गरीब हूँ। भाई तेरे सोचने से कुछ नहीं होता, शरीयत की नज़र में देखना है। शरीयत मुझे गरीब कहती है, नहीं कहती है। तो शरीयत की नज़र में जिस आदमी के पास 5 चीज़ें हैं, कुर्बानी उस पर वाजिब है। कान खोलकर सुन ले, दिल की खिड़कियाँ खोलकर सुन ले ये बात, 5 चीज़ें। और कुर्बानी में साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। ज़कात के लिए साल गुजरना ज़रूरी है। ज़कात जब आप अदा करेंगे, जब आपके माल पर साल गुजर जाएगा, कुर्बानी के लिए साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। अगर इन 3 दिनों में 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, इन 3 दिनों में अगर किसी आदमी के पास ये 5 चीज़ें आ जाती हैं, तो उस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है, करना ज़रूरी है। करेगा तो बचेगा, नहीं तो जहन्नुम से बचने वाला नहीं है आदमी, क्योंकि ये माल अल्लाह ने दिया है। जिस माल के ऊपर फ़ख्र है, तकब्बुर है, ये माल अल्लाह ने दिया है। अल्लाह अगर चाहे तो ये माल छीन भी सकते हैं। तो कोई आदमी ना सोचे कि ये तो मैंने अपने जो हुनर से कमाया है, अपनी ताकत से कमाया है, 1 सेकंड लगेगी, एक्सीडेंट होने में हाथ पैर कट जाएंगे, सारी ताकत रखी रह जाएगी। तो ये माल जो दिया है अल्लाह ने अपने फजल से दिया है। तो 5 चीज़ें, सबसे पहली सोना चांदी, माल तिजारत, नकद माल और ज़रूरत से ज़्यादा सामान। अगर किसी आदमी के पास 7.5 तोला सोना है, एक, दूसरा किसी आदमी के पास 52.5 तोला चांदी है, 2, तीसरा किसी आदमी के पास माल है जिसकी कीमत इतनी है कि 52.5 तोला चांदी आदमी खरीद सकता है। चौथा, जिस आदमी के पास माल तिजारत, दुकान के अंदर सामान है, किसी भी चीज़ की दुकान हो, उस दुकान के अंदर इतना सामान है कि उस दुकान के सामान को अगर बेचा जाए तो ये आदमी 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, तो ये आदमी भी कुर्बानी करेगा। 5वीं चीज़, किसी आदमी के घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान है। ज़रूरत से ज़्यादा सामान बोले तो 2 बाइक है, एक बाइक काम में आती है, एक बाइक ठहरी रहती है। 2 कार हैं, एक कार काम में आती है, एक कार ठहरी रहती है। 2 फ़ोन हैं और दोनों फ़ोन की कीमत 50,000 से ऊपर है। एक फ़ोन काम में आता है, एक फ़ोन बस ऐसा रखा है। तो ये आदमी, जिस आदमी के पास ज़रूरत से ज़्यादा सामान, ज़रूरत से ज़्यादा बर्तन है, सोफ़े हैं, बेड है, अलमारी है, और 2-2, 4-4, 5-5 टीवियाँ हैं, और एसी लगी हुई है 2-2, 3-3, एक ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सामान ज़रूरी होता है, सबको मालूम है कितना है। ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सामान है, उसके अलावा अगर आदमी के पास इतना सामान है कि वो पूरे साल काम में नहीं आता, उस सामान को अगर हिसाब लगाया जाए, तो उस सामान को अगर बेचा जाए, तो उस सामान से 52.5 तोला चांदी खरीद ले, यानी 45,000 रुपये की अब 52.5 तोला चांदी आती है। अगर किसी आदमी के पास इन 3 दिन में 45,000 रुपये हैं, तो हर ऐसा आदमी कुर्बानी करेगा। हर ऐसा आदमी पर कुर्बानी वाजिब है। ये शरीयत की नज़र में आदमी मालदार है। आदमी शरीयत की नज़र में, यहाँ दुनिया वाले बोलेंगे गरीब है, लेकिन दुनिया वालों से हमें देखना नहीं, हमें अल्लाह के लिए कुर्बानी देना है। अब ये अगर किसी आदमी के पास 1 तोला सोना है और उसके पास थोड़ी चांदी भी है, थोड़ा पैसा भी है, 7.5 तोला सोना जब है, जब सिर्फ सोना है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कंगाल है उन्हें। लेकिन अगर किसी के पास 1 तोला सोना है, 1 तोला सोना 80,000 रुपये का है, और उसके पास थोड़ी चांदी है, थोड़ा पैसा भी है, अब इसको कुर्बानी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास और भी बहुत कुछ है। यानी आप ये देखें, अगर किसी आदमी के पास इन 3 दिनों में इतने पैसे आ गए, अगर चाहे तीसरे दिन पैसे आ गए, जिस पैसों से वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, यानी कितना, 45,000 रुपये अगर किसी के पास इन 3 दिनों में आ गए, तो वो आदमी कुर्बानी करेगा। वो पैसे चाहे उसके पास मौजूद हों, चाहे बैंक में हो, चाहे गूगल पे, फ़ोन पे, कहीं भी हो, अगर उसके पास 45,000 रुपये हैं और 45,000 का वो मालिक है, तो वो कुर्बानी करेगा। नहीं करेगा तो गुनहगार होगा, कल क़यामत के दिन जहन्नुम में जाने के लिए तैयार रहो। इसलिए हमारी ख़वातीन हैं जिन पर इतना सोना चांदी है, लेकिन उन्हें सोचती है कि मेरे ऊपर कुर्बानी नहीं है। तो घर में जितने भी लोग मौजूद हैं ऐसे जिनके पास इतना सोना चांदी है जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, तो हर ऐसा आदमी कुर्बानी करेगा। अब ख़वातीन है, उनके पास सोना होता है, चांदी होती है, बाज़ ख़वातीन ऐसे ज़मीन है, जायदाद है, लेकिन पैसा नहीं है। यह बड़ा अजीब बहाना है ज़मीन है, सोना है, चांदी, लेकिन पैसा नहीं है। उसको ये कहा जाएगा जो सोना है ये बेच के कुर्बानी करो। ये सोना बेचे तो पैसे आते, ये सोना बेच के पत्थर नहीं आते, ये सोना बेच के ईंटें नहीं आती, ये सोना बेचे तो पैसे आते। इसलिए वो सोने में से थोड़ा सोना बेचना है, वो चांदी में से थोड़ा चांदी बेचना है। क्यों? क्योंकि वाजिब है। जब एक बार वाजिब हो गई कुर्बानी, तो कर्ज लेकर भी करेगा। सोना है, 2 तोला 3 तोला सोना है, चांदी भी है, लेकिन पैसा नहीं है, कर्ज लेकर कुर्बानी करेगा, क्योंकि वाजिब हो चुकी है। इसलिए आप हजरात यहाँ आ जाते हो, सुन लेते हो। इसलिए आपके घर में जो ख़वातीन है और वो नौजवान जिनकी अभी भी शादी हुई है और जिन्होंने शादी में 2-2, 4-4 तोला सोना लिया है, उन पर भी कुर्बानी वाजिब है। अजीब बात है, मुसलमान अपने आप को मालदार कहने को तैयार नहीं है। जब देने का मामला आता है तो हर आदमी गरीब हो जाता है। मैं गरीब हूँ, पैसे का मामला आया मैं गरीब हूँ, कुर्बानी का मामला आया मैं गरीब हूँ, ज़कात का मामला आया मैं गरीब हूँ, मस्जिद में देना है मैं गरीब हूँ, इमाम को देना है मैं गरीब हूँ, सब गरीब। अगर को मालूम हो जाए कोई पलाट है, मैं मालदार हूँ भाई, फ़ोन के मामले में मालदार,
प्लाट के मामले में मालदार, घर बनाने में मालदार, शादी देखो तो मालदार, फजूल खर्ची में मालदार, हर चीज़ में मालदार है। लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में देने का मामला आया, अब ये गरीब हो गया, अब मैं बड़ा गरीब हूँ। तू गरीब नहीं है, तेरा ईमान गरीब है, तेरा ईमान कमज़ोर है। जब तक ये ईमान कमज़ोर रहेगा, ये बहाने हम लोग लगाते रहेंगे। आजकल तो हमें नेकियां कमाने का शौक़ ख़त्म हो गया। हालांकि हुजूर क्या फरमा रहे हैं, जिस जानवर के बदन पर जितने बाल हैं, इस जानवर के बदन पर जितने बाल हैं उतनी ही तुम्हें नेकियां दी जाएंगी। तो हमें ये शौक़ नहीं है, अब हमारा शौक़ ख़त्म हो गया नेकियां कमाने का, पैसे जमा करने का शौक़ है। और जो आदमी पैसे जमा कर रहा है, कुर्बानी नहीं कर रहा, वो भी सुन ले। अल्लाह ने क्या फरमाया, कल्ला लयुबदन फिल हुतमा, जो माल तुमने जमा किया है, ये माल तुझे जहन्नुम से बचा नहीं सकता है, यही माल तुझे जहन्नुम में लेकर जाएगा। इसलिए अगर किसी आदमी के पास इतना माल, इतना सोना, इतनी चांदी, इतना पैसा है, यानी 45,000 रुपये, आज की डेट में किसी आदमी के पास इन 3 दिनों के अंदर 45,000 रुपये हैं, तो वो आदमी कुर्बानी करेगा, उसको कुर्बानी करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। अगर इस तरह से देखा जाए तो 60 से 70% लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी है, लेकिन वो करते नहीं है। घर में अब वक्त ज़्यादा हो गया, और भी बातें बहुत हैं, इंशाल्लाह आपके सामने बातें आती रहेंगी। तो इसलिए कुर्बानी को बोझ ना समझे, ये बोझ नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इस काबिल बनाया, वरना मैं भी किसी फुटपाथ पर खड़ा होकर भीख मांग रहा होता, वरना मैं भी किसी लेबर की लाइन में खड़ा होता। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर अल्लाह की पकड़ आ गई तो जलीलो खार हो जाओगे। कितने लोग हमारे सामने, हमने अपनी आंखों से देखे, हम मालदार थे, उन्होंने तकब्बुर किया, उन्होंने अपने आप को लोगों के सामने गरीब दिखाया, मैं गरीब हूँ। चंद दिन के बाद वो सचमुच में गरीब हो गए। तो इसलिए दिल खोल कर खुशी से करें।